भक्तजनों, जगत जननी माता भगवती अपने भक्तों का उद्धार करने और उन्हें संकटों से उबारने हेतु अनेक रूप धारण करके धरती पर अवतरित होती रही है। भक्तों ने जब भी सच्चे मन से माँ को पुकारा है, माँ तत्क्षण दौड़ी आई है और भक्त की समस्त व्यथा का हरण कर लिया है। माँ ने अपने दुर्गा, काली, महिषासुर मर्दिनी, भुवनेश्वरी आदि रूप अपने भक्तों के उद्धार और पापियों के विनाश के लिए ही तो धारण किए थे। आइए आज आपको माता के एक और करुणामयी, भक्त वत्सला, लोक कल्याणकारी रूप माता शताक्षी से आपका साक्षात्कार कराते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव का ये भक्त असुरराज दुर्गम, देवताओं का परम शत्रु, संपूर्ण संसार का स्वामी बनने की इच्छा रखने वाला दैत्य दुर्गम है। ब्रह्मदेवाय नमः। देवताओं की शक्ति का आदि स्रोत वेद है। अतः वेदों को प्राप्त करने, अमर होने और देवताओं को परास्त करने के उद्देश्य से ही दुर्गम की ये तपस्या चल रही है। पता नहीं ब्रह्मदेव कब प्रसन्न होंगे, और होंगे भी तो क्या दुर्गम को वेद प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा बताओ पुत्र, क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? माँ को क्या वर चाहते हो? ब्रह्मदेव प्रणाम पितामह, प्रणाम। अहो भाग्य मेरा, जो मुझ जैसे अधर्मी असुर को आपका दर्शन हुआ। अहो भाग्य। ब्रह्मदेव, यदि आप सचमुच मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा करें और ऐसी ही शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं समस्त देवताओं को पराजित कर सकूं। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद। मैं धन्य हो गया। जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। मैं असुरराज दुर्गा तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ। मेरे पास चतुर्वेद है। मैं समस्त देवताओं से अधिक बलवान हूँ। ओम शांति, सर्वा शांति। हवन कुंड की अग्नि स्वयं कैसे बुझ गई? ये तो किसी घोर संकट के आने का संकेत। भगवान रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए।
अपनी चिंता करो, अपनी चिंता। ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम अनियंत्रित, अनाचारी और आतताई बन गया। दशाएं निरंतर गंभीर होती चली गई। यज्ञ के अभाव में अग्निकुंड शांत हो गए तो वर्षा होनी भी बंद हो गई। पृथ्वी पर अकाल, सूखा, अराजकता, भूखमरी शुरू हो गई। लोग एक एक बूंद जल के लिए तरसने लगे। समस्त सृष्टि का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ने लगा। भक्तों की करुण पुकार सुनकर भला माता कैसे न प्रकट होते। उनके लिए भी अपने भक्तों की रक्षा करना और उनके जल की आपूर्ति करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। परंतु माता तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए कुछ भी करने को सदैव तैयार रहती है। और इसी के लिए माता ने एक विशिष्ट रूप धारण किया, जिससे इतने जल की प्राप्ति हुई कि न केवल भक्तों की प्यास बुझी, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी जल से तृप्त हो गई। दुखी न हो, आप सभी की क्षुधा की तृप्ति होगी। पृथ्वी पर जल की पर्याप्तता होगी। इन असुरों ने पृथ्वी की क्या दुर्दशा कर दी है। चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल, एक भी वनस्पति नहीं। प्राणियों के साथ साथ कीट पतंगे भी अपना अस्तित्व खो बैठे। ये मेरे बच्चे कितने अशक्त हो गए हैं। एक एक बूंद जल को तरस रहे हैं। ये देख मेरा हृदय भी रोदन कर रहा है। ये मेरे अश्रु थम नहीं रहे। माता के शत नेत्रों से निकले ये आंसू धरती की प्यास बुझाने चले गए। नदियां झीलें जलमग्न होने लगी। पृथ्वी पर पुनः हरियाली का साम्राज्य स्थापित होने लगा। ये क्या हो रहा? इतना जल ये कहां से आ गया? आकाश में न बादल है न वर्षा, फिर ये नदियां, ये झील कैसे जलमग्न हो गई? अवश्य ये किसी देवता का कृत्य है। कौन है ये? सामने आओ। लगता है तुझे दुर्गम की शक्ति का ज्ञान नहीं।
भक्तजनों, जब भी भक्तों पर कोई संकट आता है, माता अलग अलग रूप में प्रकट होकर उनके संकटों का समाधान करती है। भक्तों का कल्याण और दुष्टों का विनाश करने वाली माता भवानी की